बढ़ते अगली खबर के साथ देखिए, राजधानी रांची में ईडी की दबिश हमें देखने को मिली है, जहां पर आपको बता दें कि काके रोड के चांदनी चौक पर ईडी की छापेमारी हो रही है। चांदनी चौक के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में छापेमारी चल रही है। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर यह छापेमारी है। शेखर कुशवाहा से पूछताछ के बाद ये छापेमारी चल रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए पहले समन भेजा था। फिलहाल आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस अपार्टमेंट की, जहां पर ईडी की ये दबिश देखने को मिली है। जमीन कारोबारी है कमलेश कुमार, जिनके ठिकानों पर ईडी की ये दबिश देखने को मिल रही है। शेखर कुशवाहा से पूछताछ के बाद ईडी का ये वापस से एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के काके रोड में लैंडस्केप मामले में ईडी की ये दबिश देखने को मिल रही है। काके रोड के चांदनी चौक पर ईडी की ये छापेमारी जारी है। चांदनी चौक के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में ये छापेमारी है। तस्वीरें आप फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ये छापेमारी चल रही है। लैंड स्कैम का ये पूरा मामला, जिसको लेकर ईडी लगातार कई तारों को आपस में जोड़कर देखती हुई नजर आ रही है और इसी के आधार पर ईडी की ये छापेमारी आगे भी जारी रह रही है। तो देखिए, राजधानी रांची में ईडी की दबिश है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जहां पर देखिए काके रोड के चांदनी चौक पर ईडी की ये छापेमारी है। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर ईडी की ये दबिश देखने को मिल रही है। चांदनी चौक के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में ये दबिश है। ईडी की एक्शन मोड में वापस से ईडी नजर आ रही है। शेखर कुशवाहा से पूछताछ के बाद ईडी का ये एक्शन नजर आया है। ईडी ने देखिए पूछताछ के लिए पहले समन भेजा था। अब देखिए 4 दिनों तक शेखर कुशवाहा से भी ईडी की पूछताछ होनी है। इससे पहले भी शेखर कुशवाहा से 6 दिनों तक ईडी ने सवाल जवाब किए हैं। 4 दिन वापस से ईडी को मिले हैं। ईडी कई सवालों के जवाब ढूंढती नजर आएगी और कई सवालों का सामना शेखर कुशवाहा को करना होगा। फिलहाल देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से ईडी का ये जो पूरा मामला है वो जुड़ता हुआ नजर आया है। कमलेश से भी ये पूरा मामला जुड़ रहा है, जिस कारण आज वहां पर भी हमें ये छापेमारी देखने को मिल रही है। लैंड स्कैम का ये पूरा मामला है, जिस दौरान ये छापेमारी जारी है। तस्वीरें हम आपको वापस से दिखा रहे हैं इसी अपार्टमेंट में, जहां पर ईडी की ये दबिश देखने को मिली है। शेखर कुशवाहा से जोड़कर ये पूरा मामला देखा जा रहा है। राजधानी रांची में शेखर कुशवाहा की ईडी डिमांड और बढ़ी है। इसको लेकर भी सवालों का सामना वे करते हुए नजर आएंगे। पहले भी शेखर कुशवाहा से 6 दिनों तक ईडी की पूछताछ हो चुकी है। 4 दिन और है ईडी के पास। सवालों का जवाब ढूंढती हुई ईडी नजर आएगी। राजधानी रांची में देखिए वापस से ईडी का ये एक्शन देखने को मिला है। काके रोड में लैंड स्कैम के मामले में ये छापेमारी चल रही है। शेखर कुशवाहा से ये पूरा मामला जोड़कर देखा जा रहा है। पीएमएलए कोर्ट ने शेखर कुशवाहा को 4 दिनों के लिए मंजूरी दी है ईडी को पूछताछ के लिए। इससे पहले भी 6 दिनों तक शेखर कुशवाहा ने सवालों का सामना किया है ईडी का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट की, जहां पर चांदनी चौक में ईडी की ये दबिश देखने को मिल रही है। एक के बाद एक ईडी कई ठिकानों पर दबिश दिखाती हुई नजर आ रही है। अगर लैंड स्कैम की बात करें तो इस मामले में कई तार आपस में जोड़ते नजर आ रहे हैं ईडी की ओर से। शेखर कुशवाहा से देखिए पहले 6 दिनों तक पूछताछ होती है, फिर 4 दिनों की और मंजूरी ईडी को मिलती है। वापस से अब उनसे पूछताछ होगी। कई तार आपस में जुड़ेंगे, कई लोगों के नाम सामने आएंगे। जमीन कारोबारी है कमलेश कुमार, जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। चांदनी चौक के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में ये छापेमारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में ईडी की छापेमारी। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर ईडी के दबिश देखने को मिल रही है।
और ऐसे में कई तार आपस में ईडी जोड़कर देखती हुई नजर आ रही है। कमलेश कुमार के ये ठिकाने हैं जिन पर ईडी की ये दबिश देखने को मिल रही है। और चलिए इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, जमीन कारोबारी है कमलेश कुमार, उनके ठिकानों पर यह छापेमारी और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला शेखर कुशवाहा से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी है इमरान फिलहाल आपके पास? देखिए, लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर ईडी की टीम जो है पिछले कई दिनों से लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कार्रवाई के दौरान जो है कई लोग आज के समय पे जो है वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। लैंड स्कैम मामले से में ही जोड़ करके पूर्व में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। लैंड स्कैम मामले में छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है जो कि रांची के पूर्व डीसी है। इनके अलावे अगर हम कहें तो कई बड़े जमीन कारोबारी और जमीन दलाल जो है पिछले दिनों लैंड स्कैम मामले में ही गिरफ्तारियां हुई हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद आज के समय में बिरसा मुंडा कारा जेल में बंद है। इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी के टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जो जानकारियां मिली उसके आधार पर ईडी की पूरी टीम जो है लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर, चाहे वो प्रियरंजन सहाय का मामला हो या फिर शेखर कुशवाहा से जुड़े मामले हो, इस इन मामलों में हाल के दिनों में गिरफ्तारियां हुई थी। गिरफ्तारियां होने के बाद कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई और आज के समय में शेखर कुशवाहा को रिमांड में लेकर के ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। चूंकि कमलेश के बारे में बताया जाता है जिनके यहाँ आज ईडी पहुंची है, वो ठीक कांके रोड के चांदी चौक स्थित एस्ट्रो ग्रीन जो अपार्टमेंट है, इस जगह पर सोसाइटी पर इनका अपना अपार्टमेंट में छठा तल्ला में 603 अपार्टमेंट नंबर है, उस जगह पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी के तमाम बड़े अधिकारी और लोग टीम जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं और लगातार ईडी की टीम के द्वारा जो है कमलेश कुमार के घर पर मौजूद होकर के पूछताछ और कई कागजों को खंगाला जा रहा है। जिस तरह से कमलेश के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि कई विवादित जमीन पर कमलेश जो है काम किया करता है, चाहे वो कांके की हो या फिर बड़गांव का इलाका हो या फिर दूसरे ऐसे इलाके जिन इलाकों में विवादित जमीन रहे हैं, बड़े बड़े जमीन कारोबारी और ब्रोकर्स जो है उस जमीन पर अपने कारनामे दिखा चुके हैं। उन तमाम जगहों पर कमलेश जो है काम कर चुका है और प्रियरंजन सहाय शेखर कुशवाहा के बेहद नजदीकी भी माने जाते हैं। तो पिछले दिनों ईडी के द्वारा जो है कमलेश को सम्मन देने की बात सामने आई थी। सम्मन के जरिए जो है कमलेश को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन ईडी दफ्तर कमलेश जो है वहां पहुंचे नहीं, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जो है ईडी की दबिश बनी और ईडी के टीम के द्वारा जो है कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी कर दी गई। हालांकि छापेमारी के दौरान जो है कई अहम दस्तावेज और जमीन से जुड़े कई अहम जानकारियां जो हैं वह जो है ईडी को प्राप्त हो रहे हैं, जानकारियां मिल रही है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई सफेद पोस्ट जो हैं जो कि जमीन के कारोबार में जुड़े हैं कई ऐसे लोग जो हैं जो कि कमलेश के साथ साठगांठ रखते हुए जमीन के कारोबार में अपने काम को अंजाम देते रहे हैं। अपने पद और पोस्ट का इस्तेमाल कर कई जमीन की घेराबंदी की गई है, करवाई गई है। तो ऐसे में लैंड स्कैम का यह मामला आगे और बढ़ेगा और कई लोग इसके जद में आएंगे। चूंकि शेखर कुशवाहा को पहले भी 2 बार ईडी के टीम के द्वारा जो है अलग अलग ट्रम्प पर पूछताछ की जा चुकी है और आज जब ईडी के रिमांड शेखर कुशवाहा की जब रिमांड खत्म हुई तो ईडी ने शेखर कुशवाहा को रिमांड में और लेने के लिए कोर्ट से प्रे किया, जिसमें शेखर कुशवाहा को 4 दिनों की रिमांड अवधि पूछताछ के लिए बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में इस जगह पर एस्ट्रो ग्रीन जगह जो कि जिस छठे तल्ले पर कमलेश कुमार के जो अपने अपार्टमेंट है उस जगह पर जब ईडी की टीम पहुंची तो यह माना जा रहा है कि ईडी की यह बड़ी टीम है, बड़े अधिकारी इस पूरे छापेमारी के दौरान मौजूद हैं। कई अधिकारी जो हैं ऐसे जो ईडी दफ्तर पे मौजूद रहते हैं और छापेमारी के दौरान जो बड़ी कार्रवाई की जाती है वो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त इनके घर पर मौजूद हैं। तो कई अहम जानकारियां जो है ईडी को मिल रही है। तो ऐसे में एस्ट्रो ग्रीन के छठे तल्ले में सी ब्लॉक पर अपार्टमेंट जो है कमलेश का, उस ठिकाने पर ईडी के टीम के द्वारा लगातार दबिश दी गई है। इस दौरान जो है महिला अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति जो है ईडी की तरफ से की गई है। चूंकि आवासीय परिसर है तो कमलेश के साथ उनके घर के अपने जो लोग हैं, महिलाएं वो भी रहती हैं, तो उनके लिए महिला ऑफिसर्स भी है वहां पे। और ऐसे में लगातार ईडी अपने स्तर से लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर
कार्रवाई जो है आगे बढ़ा रही है और जांच की गति को आगे बढ़ाते हुए लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों में और कई नए लोगों के नाम इस पूरे मामले में जुड़ सकते हैं और कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कमलेश को सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कमलेश गायब हो गए, वो उपस्थित ईडी के समक्ष नहीं हुए, जिसके बाद ईडी के द्वारा जो है यह पूरी छापेमारी की गई है। बिल्कुल इमरान, अब देखिए ईडी के समन पर पेशी नहीं हो रही है, इस वजह से आज ये छापेमारी ईडी के हमें देखने को मिल रही है। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इमरान। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ कि आज जिस तरीके से एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में ये छापेमारी चल रही है, महिला अधिकारी की टीम वहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में वहां पर बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं, ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो इस मामले को लेकर, लैंड स्कैम के मामले को लेकर लगातार तबिश बनाए हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।